चलो नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने 13 चैप्टर की। 13.2 कंप्लीट हो गई। 13.3 का एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखो रेडियाई ऑफ मेटालिक स्फीयर तीन रेडियन, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर एंड R3 बराबर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड और इनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड से फाइंड द रेडियस ऑफ रिकास्टिंग सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर, और जो नया रिजल्टेंट स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस। तो आप मुझे बताइए कि तीन छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट किया गया, इसमें कोई ना कोई मेटल लगी, वो मेटल पूरी की पूरी तीनों में लगी थी, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। तो तीनों में जितनी मेटल लगी थी उतनी ही किसमें थी, नए वाले स्फीयर में थी, क्या बड़े वाले में। तो देखो रेडियस ऑफ न्यू मेटालिक इज R सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्फीयर। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, तो 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब, इसका 4/3 पाई, एक के लिए r1 क्यूब, 4/3 पाई दूसरे के लिए r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r क्यूब अपने स्थान पर, क्या 4/3 पाई तीनों के पास है, कॉमन आ गया। r1 ले लेते 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 कम किया, r क्यूब बराबर 6 का क्यूब 216, 512 102 सॉरी 1000, r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, 5 6 7, ये किसका क्यूब रूट होता है पता है? ये तो बात है, याद रखा है 12 का क्यूब कितना होता है 728 सेंटीमीटर। क्लियर है? कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए मेरे बच्चों, तब जाके आपको क्वेश्चन आएंगे। बताओ रेडियस आ गई क्या रिकास्टेड स्फीयर की, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। थर्ड क्वेश्चन, a 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug, खोदा था, and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter. Find the height of platform. तो मेरे बच्चों एक कुआं खोदा गया, उस कुएं से मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसकी लेंथ दे रखी, ब्रेड्थ दे रखी, हाइट नहीं दे रखी। तो बताओ कुएं से जितनी मिट्टी निकली उतनी ही मिट्टी को उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया है क्या, चबूतरा बनाया गया। तो कुएं से निकलने वाली मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, प्लेटफॉर्म पे बनने वाले के, है ना। तो देखो डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ मतलब वो हाइट का काम करेगा 20 मीटर, डायामीटर कितना है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2 मीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म L बराबर 22 मीटर, ब्रेड्थ कितनी 14 मीटर एंड लेंथ हाइट इज x मीटर। कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ जाइए
नमस्ते दीजिए। चलिए तो यहां से बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई कुएं से निकलने वाली जो मिट्टी है वो किसके बराबर है? प्लेटफॉर्म के बनाने के लिए जिस मिट्टी की आवश्यकता पड़े। तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी? जितनी मिट्टी कुएं से निकलेगी। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ वेल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू क्यूबॉइड की शेप का। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2। हाइट कितनी? हाइट 20 बराबर। L कितनी? 22, बी कितनी? इसको h डैश ले लेना 40 और ये h डैश। क्या 22 से 22 कट जाएगा बेटा? 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 टाइम, 2 से कटेगा 5 टाइम। ठीक है, तो h बराबर कितना आएगा? h डैश बराबर 7 into 5 35/14। 7 से काट दो 5 बार 2 2.5 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? इजी क्वेश्चन था, किसी को कोई परेशानी? ठीक है फटाफट। चलिए वैसे इजी क्वेश्चन नहीं देखे जाए बस मेनली इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे और फॉर्मूले में आपको ताकत बनाई आती है। फॉर्मूले हमने बनाना सीखे हैं, रटे नहीं, इसलिए शायद आपको ज्यादा परेशानी फॉर्मूलों में भी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4, a well of diameter 3 meter and depth is 14 meters। मैं क्या एक हुआ है जिसका डायामीटर कितना दे रखा है? 3 मीटर। तो रेडियस 3/2 और डेप्थ कितनी दे रखी है? 14 मीटर। इस तक खोदा गया, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट, वापस मिट्टी निकाली गई। इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 3 मीटर, 4 मीटर, सॉरी विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट। यानी कि इसको चारों ओर, इसको लेके चारों सर्कुलर रिंग की फॉर्म में अपने बिछाना इस तरीके से। और इस रिंग की जो विड्थ है वो कितनी है? ये विड्थ 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर। तो आप देख पा रहे हो क्या? कंसेंट्रिक सर्किल जैसी बात होगी क्या यहाँ पे? आया ना कंसेंट्रिक सर्किल। बस यहाँ पे क्या हाइट भी आएगी, कोई इसकी कोई हाइट होगी नहीं। तो क्या बोला वापस समझते हैं। A well of 3 meter diameter 3 meter is done 14 meter depth. The earth taken out of it has been separately evenly all around it. इसके चारों ओर बिछा दिया। किस फॉर्म में? It in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. इस embankment की क्या बतानी? तो मेरे क्या एम्बैंकमेंट बनाने के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ी? जितनी मिट्टी को वैसे निकली। तो मैंने कहा देखो डायामीटर ऑफ वेल डी बराबर 3 मीटर। तो मैंने कहा आर बराबर 3/2 मीटर। हाइट कितनी दे रखी? हाइट h बराबर 14। लेट या सॉरी विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इसको t से लिखते हैं 4 मीटर। क्लियर? अब मैंने कहा बाहर का एक सर्किल रेडियस होगी, एक अंदर की रेडियस होगी। हाया तो बाहर की रेडियस कितनी आएगी? तो मैंने कहा इंटरनल रेडियस को मैं मान लेता हूं r1 कितनी आ जाएगी? 3/2 मीटर। इसको 1.5 मीटर लिख सकता हूं। और मैंने कहा r2 कितना आ जाएगा बताओ? तो 1.5 + 4 तो 4.5 मीटर आएगा। कितनी आएगा बताओ? सर 5.5। सॉरी 5.5
कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इस वाले पार्ट का मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम, तो बाहर वाला सिलेंडर माइनस अंदर वाला सिलेंडर, कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गया क्या, होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ valve equals to volume of embankment। कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ वेल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो पाई अपने स्तर पर। एम्बैंकमेंट कैसा है, बोलो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इनटू h डैश या h कैपिटल ले, क्या पाई से पाई कट जाएगा क्या? r की वैल्यू कितनी है, तो 3/2 इनटू 3/2, h कितना है 40, r1 की वैल्यू कितनी है भाई, r1 3/2, r1 1.5, तो r1 तो बड़ा होता है ना बेटा, इसको r2 ले लो, इसको r2 ले लो, बड़ी वाली है, बड़ी में से माइनस है। हां तो देखो 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर और h के साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार, तो देखो ठीक है, दूसरे में का 7 तो 9 * 7/2, मैंने कहा एक बार प्लस 5.5 प्लस 1.5 और एक बार 5.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई भाई मेन कैलकुलेशन अच्छे से समझिए। 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 7 * 4 h, 7 से 7 करेंगे इसको इधर भेज दो, तो h बराबर क्या है 9/8, 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, कितना बचा 1, फिर 1 टाइम, फिर कितना बचा 2 0, 2 टाइम 16 4 बचा 5, तो हाइट कितनी रहेगी 1.125 मीटर, ये हाइट किसकी आएगी एम्बैंकमेंट की। कोई दिक्कत है क्या, परेशानी आसान था। 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है जो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप, हैविंग डायामीटर, एक कोई कंटेनर है, दिख रहा है क्या, है ना, वीडियो में दिख रहा है, डायामीटर इक्वल्स टू 12 मीटर and height is 15 मीटर, is full of ice cream, तो इसके अंदर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। The ice cream is to be filled into the cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। इस आइसक्रीम को किसमें भरा जाता है, कोन में भरा जाता है, ठीक। Having a heavy sphere shape on the top, और इसका टॉप कैसा है, बात समझ गए, आइसक्रीम कुल्फी बनी। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स व्हिच कैन बी मेड फिल विद द आइसक्रीम, कितने कोन अपन भर सकते हैं इस आइसक्रीम से, तो मैंने कहा संख्या पूछी, जब भी संख्या पूछी मैंने एक तरीका बताया था, बड़ा वॉल्यूम का कोन, और जिसकी संख्या पूछी उसका वॉल्यूम नीचे, तो मैंने उसको क्या लिखा है, डायामीटर ऑफ कंटेनर, d बराबर 12 सेंटीमीटर, तो r 12 मीटर ना, रेडियस बराबर 6 मीटर, यार मीटर में तो क्या सेंटीमीटर लिखते हैं, देखो एकदम सेंटीमीटर में, भाई तुम सोचो सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। और हाइट कितनी, h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि कोन की भी हाइट रखी है, हाइट ऑफ कोन h डैश कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर कितना है, d डैश बराबर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी r डैश 3 सेंटीमीटर। मैंने क्या देखा, नंबर ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन का क्यों लिया, क्योंकि बच्चों मुझे क्या आइसक्रीम के कोन में क्या हेमिस्फीयर की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब पाई आर स्क्वायर,
इसमें बताओ कोन में क्या क्या है, एक तो कोन है प्लस एंगल है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है यहाँ पे आर डैश के स्क्वायर एच डैश, प्लस यहाँ पे कोन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर डैश, पाई की वैल्यू 22/6, आर कितना मेरे बच्चों कंटेनर के लिए 6 × 6, एच कितना 50 अपॉन 1/3 पाई कितना 22/6, आर डैश कितना 3 × 3, एच डैश कितना 12 प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, बताओ आर डैश कितना 3 × 3 और 3 आप बताओ इस 3 से एक 3 कट गया, इस 3 से ये एक 3 कट गया, 22/7 कॉमन है क्या चिपकाओ, तो 22/7 6 × 6 × 50 अपॉन 22/7 कॉमन क्या बचा 3 × 12 36 प्लस 2 × 9 18, ये दोनों कट गया 6 × 6 × 5 अपॉन कितना आ जाएगा 6 और 8 14 1 के 6 से कटेगा कितनी बार 9, अपने के कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं सर ये यहाँ पे 6 × 6 × बिल्कुल 3 से कटेगा 3 टाइम, 3 से कटेगा 2 टाइम, 5 × 2 कितना आएगा, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी बनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की संख्या फाइंड करने में भी दिक्कत आएगी। आइसक्रीम के कोन फाइंड करने थे, तो एक आइसक्रीम के कोन का वॉल्यूम से किसको डिवाइड कर दिया टोटल आइसक्रीम से, टोटल आइसक्रीम कितनी थी कंटेनर में पाई आर स्क्वायर सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर डिवाइड बाय एक आइसक्रीम, तो जिसकी भी संख्या पूछी जाएगी आप क्या करेंगे उसके वॉल्यूम से डिवाइड मार देंगे, जिसकी संख्या पूछेंगे उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है। बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो, ओके मैं नेक्स्ट मीटिंग हूं। बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो बचे हुए एक बार आप ट्राई करना, नहीं आते तो आप ऐसे पूछना, लगभग ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, 10 से 15 मिनट की क्लास का पर्टिकुलर बच्चा है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और आप 13.5 तक के सारे एग्जाम्पल करके लेके आए। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई एग्जाम्पल नहीं आता है, आप मेरे से पूछेंगे, और आपको मंडे को हम टेस्ट लेंगे। मंडे को हम टेस्ट कौन से चैप्टर का लेंगे, एक तो मैंने 13 पूरा करवा दिया, 13 एक 9 पूरा करवा दिया, 2 चैप्टर और 10 हो गया, तो पहले अपन 13 और 10 करेंगे मंडे को इन दोनों चैप्टर में टेस्ट होगा आपका। आपके पास 2 दिन का समय है, सैटरडे है संडे है, आप अच्छे से तैयारी करें, पूरा सीख कर आए कंप्लीट, एक भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है प्योर तरीके से।